काम जब शुरू करें साधना के लिए तो ये बहुत न सोचे कि इतना बड़ा काम है, कैसे मन का मन होगा, लोग कहते हैं विचार ना आए, ये ना हो, छोड़ दो, कौन क्या कहता है, बस मैं क्रम क्रम आगे बढ़ूंगा। बस अपने फीलिंग को चेक करें, जो हम महसूस करते हैं उसी को चेक कर लिया करें। जैसे कि कभी भी हो, बैठे अकेले, इस समय मैं कैसा महसूस कर रहा हूं। देखो, हर व्यक्ति को साधक होना होगा। जीवन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपको खुद पर काम करना होगा। आज ही, कल शाम को ही मैं पढ़ रहा था, उस पुस्तक में पहले भी पढ़ा कि नए जीवन के निर्माण के लिए नए जीवन के निर्माण के लिए आज सर्वश्रेष्ठ दिन है। आज का दिन सर्वश्रेष्ठ दिन है नए जीवन के निर्माण के लिए। बात समझ में आ गई? अब हम उस पर नए जीवन का सूत्रपात करना चाहते हैं और उसको हम टाल रहे हैं। अच्छा, देखेंगे बाद में, अगले साल देखेंगे, अच्छा फिर ये महीना ये काम हो जाए, वो काम हो जाए। कल ही फोन आया था प्रयागराज से, एक गृहस्थ है, बहन है, तो वो शादी का ही कहना चाहिए। मैं तो उनको कहा, पहले भी कहा था कि जितना बढ़िया अवसर आपको है, बहुत कम लोगों को है वो अवसर, बहुत कम लोगों को। क्योंकि आप, उनके पति विदेश रहते हैं, कभी कभी आते हैं, एक ही बच्ची है उनकी, आश्रम के पास उनका घर, रोज सुबह सत्संग में चली जाती है। मैंने कहा, जिस अवसर के लिए, जिस सुंदर माहौल के लिए लोग यदि भगवान मिले तो वरदान मांगे, वो स्वाभाविक मिला हुआ है। मैं कहता हूं इतना तो सौभाग्य बहुत सारी साध्वियों को नहीं है। मैंने कहा क्योंकि उनको बहुत सारी बातें हैं। अब आप लोगों को तो छिपा नहीं है साधु समाज का रहस्य क्या है। ऐसा कुछ नहीं है। कई बार लोग कहते हैं क्या बताएं साहब, हम तो गृहस्थ हैं। मैं उनको रोकता हूं, ये मत कहो, आप गृहस्थ, हम विरक्त, क्या फर्क पड़ गया? अरे बड़ा उलझन है। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। जहां आप हैं वहां क्या है? प्राणी है, पदार्थ है, बस इन्हीं के साथ आपको जीना है, इन्हीं के साथ रहना है, इन्हीं के साथ बर्ताव करना है। समस्या उसी में है, समाधान उसी में है। जिसको आप विरक्त कहते हैं, साधु समाज कहते हैं, वहां क्या है? प्राणी है, पदार्थ है, बस समस्या है, समाधान है। वहां भी आपको मनुष्यों के साथ व्यवहार करना, यहां भी मनुष्यों के साथ व्यवहार करना है। कोई यहां पर सीधे कोई तराशे हुए नहीं आते हैं। आपका तो परिवार है, जहां आप जन्मे हैं, माता है, पिता है, चाचा है, चाची है, भैया है, भाभी है, बहन है, भाई है, पत्नी है, बच्चे हैं। कहाँ है? वही सब है जिनके साथ रहना है। और यहाँ तो कोई कहीं जन्मा, कोई कहीं जन्मा, कोई किसी प्रांत का तो किसी प्रांत का, किसी के संस्कार, उनके संस्कार, उनके संस्कार। अब सबका तालमेल, सबकी रुचि, अब उसके बीच रहना है। तो जो आपको सहनशीलता की आवश्यकता वहाँ है, वही सहनशीलता की आवश्यकता यहाँ है। जो विनम्रता और क्षमा के गुण आपको चाहिए, वही विनम्रता और क्षमा का गुण यहाँ भी चाहिए। जो परिश्रम वहाँ करते, वो परिश्रम यहाँ करेंगे। केवल स्थान बदल देने से समस्याएं नहीं बदल गई, वही है।
तो मैंने बहरहाल उनसे कहा, उस बहन से, कि बड़ा सौभाग्य है कि आपको ये अवसर मिला, कितना बढ़िया है। कभी कभी पति आते हैं, 2 साल में, कभी साल में, और कितना बढ़िया है अवसर, बताओ, पढ़ने का अवसर, अपने आप अपने घर में रहना। उसने कहा, साहब बिल्कुल आप सही कहते हैं, मुझे पता नहीं था, लेकिन जब आप कहते हैं तो मुझे महसूस होता है। कल फोन आया तो मैंने कहा, जीवन का आनंद लो। मैंने कहा कि जब कभी कभी कोई फ़ोन करता है तो मैं कहता हूँ लोगों से, कैसे हैं साहब, मैं कहता हूँ मैं जीवन का आनंद ले रहा हूँ। क्या दिक्कत है बताओ? कोई दिक्कत है? कब लेंगे आनंद बताओ? क्या दूसरा जीवन मिलेगा तब लेंगे? कब की प्रतीक्षा करें? आखिर बताओ। सब कुछ तो बढ़िया है, रोज भोजन मिल रहा है, एक अच्छी जगह हम रहते हैं, आसपास हमारे साथी सब अच्छे हैं, और स्वास्थ्य भी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आकांक्षा नहीं है, मस्त है। तो जीवन का आनंद ही तो है, और क्या चाहिए? कब लेंगे आनंद? आपको भी तो आनंद लेना है, बताइए क्या चाहिए? यही सब तो चाहिए जो चाहिए आपको। रोज भोजन मिल जाए, पीने को पानी मिल जाए, रहने को जगह मिल जाए, आसपास में साथी सब ठीक ठाक रहें, बस हवा मिल रही है, सब कुछ तो हो रहा है। अब जीवन का आनंद कब लेंगे? यही तो अवसर है। इसलिए आज जीवन का आनंद लो, जो प्राप्त है बस उसी में खुश रहो। अब असंतुष्ट हैं, क्या बताए, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, कब पूरा होगा? कब पूरा होगा? कभी नहीं होगा, आप समझ लीजिए, कभी पूरा नहीं होगा। जो आज आपके पास जो कुछ है, यदि आप उससे संतुष्ट नहीं हैं, तो इससे ज़्यादा होने पर भी आप संतुष्ट नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? इसलिए क्योंकि संतुष्टि की कला कम और ज़्यादा से नहीं है। क्योंकि जब भी आप चाहते हैं कि इतना और हो जाए, आप क्या देखेंगे? जब उतना हो गया तब आप देखेंगे इससे भी ज़्यादा है किसी के पास में, उससे भी तो ज़्यादा है किसी के पास में। आप कभी संतुष्ट हो ही नहीं पाएंगे। कब हो पाएंगे? जो है आज, आप कहो जो कुछ है पूर्ण है, सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ ऐसी एक फीलिंग्स आए। मैंने अभी कहा था ना, आप चेक करो अपने आप, कैसा महसूस कर रहा हूं। अच्छा, कोई कमी लग रही है? किस चीज की कमी लग रही है? ये रोज देखने जैसा है। ऐसा नहीं कि साधना आप किसी जंगल में जाके करेंगे, किसी पहाड़ पर गुफा में जाकर बैठेंगे तब साधना हो पाएगी। देखो, वो कहावत है ना, न 9 मन तेल जुटेगा न राधा नाचेगी। न हम जंगल जा पाएंगे, न किसी पहाड़ की गुफा में जा पाएंगे। अब कहेंगे तब कैसे साधना बनेगी? नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जहां है वहीं। और फिर मैंने कहा ना, ये नहीं कि कल परसों करना है, ये नहीं कि ये हो जाए वो हो जाए, आज है, चेक कर लें कैसा महसूस कर रहा हूं। कोई कमी लग रही है? खाने की कमी हो रही है? नहीं। अच्छा, कपड़े की कमी हो रही? नहीं। तो फिर रहने की जगह, रात में सोने की जगह मिल जाती है। अभी बताया, मैं गया उधर पालनपुर, उतरे रात में ट्रेन 1.5 घंटे लेट हो गई थी। पिछली बार जब कार्यक्रम खत्म हुआ गए थे इनको, तो जो भाई लेने आए थे जिनके घर जाना था, तो ट्रेन लेट होने से रात हो गई। 9, 9:15 बजे उतरे। जब रात हो गई तो गर्मी का मौसम था ही। लोग, जो बीच में जगह होती, सड़क के दोनों के बीच में साइड में ऐसे जो ऊपर बना होता है, ऐसी जगह रहती है, डिवाइडर कह लो या फुटपाथ कह लो, लोग सोए हुए थे। उन्होंने कहा कि देखो साहब, ये लोग सोए हुए हैं यहीं। हमने कहा कि कई लोग हैं जिनकी व्यवस्था है कि वो बाहर सोएंगे, सोचो। और आज हमारे पास सुंदर मकान है, न मकान है तो किराए से रहते हैं, है तो सही।
कभी कभी इस पर भी बात होती है, अपना मकान होना चाहिए, किराए वाला होना चाहिए। तो कुछ लोग कहते हैं यार किराए वाला ठीक है, वो बड़ा झंझट है। अब वो अलग विषय है। मेरा मतलब है कि कई लोग हैं जिनको अपना मकान नहीं है, ठीक से कपड़े नहीं है पहनने के लिए, अपनों के बीच रह नहीं पा रहे हैं। फिर क्या चाहते हो? ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बिल्कुल ठीक है ये। अच्छा, तो क्या इसका मतलब ये है कि आगे के लिए मेहनत न की जाए? अच्छा, इसको और बेहतर बनाने के लिए प्रयास न किया जाए? बिल्कुल करें, मैं तो कह ही रहा हूं कि करें, लेकिन पहले जो है उसको उसमें आप पूर्णता महसूस करें। जो मुझे स्वास्थ्य मिला है बहुत अच्छा है, जिन लोगों के बीच रहता हूं सभी लोग अच्छे हैं। अब उनके प्रति मन में शिकायत बना रहे, कहाँ जाओगे फिर? जहां और जगह जाओगे वहां भी शिकायत मिलेगा, वहां भी लोग वैसे ही मिलेंगे। कहीं कोई दूध का धोया मिलता है? सब जगह मनुष्य मिलेंगे, सबके अपने अपने स्वभाव हैं। इसलिए जो हमारे साथी हैं, चाहे वो परिवार के रूप में हो, समाज के रूप में हो, उनके साथ संतुष्ट रहना सीखें। सबका ऊंच नीच स्वभाव होता है, सब मेरे अनुसार सोचे, मेरे अनुसार करे तो संभव ही नहीं है। उनके अपने करने के ढंग होंगे, उनके अपने बोलने के ढंग होंगे, उनके अपने खाने पीने के ढंग होंगे। कोई तेजी से काम करता है, कोई धीरे करता है, किसी में आलस्य है, किसी में स्फूर्ति है। ये तो बना ही रहेगा। ऐसे कैसे हो सकता है कि सबके लोग समान हो सकें? और यही तो सही कहो ना, ये विषम परिस्थिति ही हमें साधना के लिए प्रेरित भी करती, सहयोगी भी बनता है। ध्यान दो, ये सहयोगी भी बनता है। एक सदगुरु विशाल देव की पंक्ति है कि अनुकूल छुड़ावे परम पद, अनुकूल पड़ा संसार। कैसे आया है कि सब अनुकूल सब अनुकूल। तीनों ने साहब ने, अभी भूल गई वो पंक्ति, बहुत पहले याद तो थी कि अनुकूल छुड़ावे परम पद, अनुकूल पड़ा संसार। अंतिम यही है, ऊपर की पंक्ति भूल रही है कि ये सब कुछ अनुकूलता अनुकूलता अनुकूलता। साहब कहते अनुकूल छुड़ावे परम पद। एक सुप्तावस्था आ जाती है, कोई जागृत करे, कोई एक्टिव करे, हमें होश में लाए। इसलिए कोई गलत नहीं है। दूसरों का ऊंच नीच व्यवहार आपको ही अधिक धैर्यवान बनाने के लिए, अधिक सहनशील होने के लिए, अधिक विनम्र होने के लिए, अधिक क्षमावान होने के लिए प्रेरित कर रहा है, प्रेरित कर रहा है। इसलिए उसको हम विरोधी न मान करके सहयोगी माने, विरोधी न माने, सहयोगी है। चलो अच्छा है, इनसे सीखें, इनसे सीखें। हमें ऐसा नहीं करना है। किसी ने कहा है ना, दूसरे के बुरे व्यवहार आपको विचलित कर रहे हैं, आप परेशान हैं और आप उसकी टीका टिप्पणी करते हैं, तब ध्यान यह भी रखना है कि वह बुराई खुद में न रहे, फिर तब तो महत्व है। नहीं तो मैं दूसरे की आलोचना कर रहा हूं और अपने में वह बुराई भरी हुई है, तो आलोचना का अधिकारी नहीं हूं। और जब अब बुराई नहीं है तो फिर आलोचना कैसे करोगे? अब सोचो जरा से अब वो गलती नहीं तो फिर आलोचना कैसे करोगे? नहीं कर सकते हो। जिनमें हम गलतियां देखते हैं लोगों में, जब आत्मनिरीक्षण करते हैं तो पता चलता है ये सारी गलतियां प्राक्रांतर से तो मेरे अंदर भी है। या फिर कहना चाहिए कि पहले मेरे में ये गलतियां थी, आज मेरे समय बीत गए हैं, आज मेरे दिन बीते हैं, लेकिन एक अवस्था ऐसी थी जब मैं भी गलती करता रहा, और आज वो गलती कर रहा है, धीरे धीरे वो भी सुधर जाएगा। तो फिर क्या करना चाहिए?
हमें भी तो क्षमा कर देना चाहिए, हमें भी तो समझना है। अरे भाई वो भी एक पथ का पथिक है, वो भी सुधरेगा। और जिन अच्छाइयों की हम दूसरे में आकांक्षा कर रहे हैं, वो अच्छाइयाँ तो मेरे में है ही नहीं है। कब पता चलेगा? जब हम भीतर जाएंगे। मैंने शुरू में कहा था, जो स्वयं पर केंद्रित करे। दूसरों को हम मानते हैं वो असंयमी है, मैं कितना संयमी हूं, मैं भी तो संयम कर लेता हूं। संयम की साधना बड़ी कसौटी है।